नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेलो शर्मा जी में। आज हम बहुत समय बाद आपसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। कारण है जो एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटीज़ या और दूसरे कॉलेजेस ले रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक वो ले रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे आप आईपी यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम ही ले लें। आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने एमबीए के लिए कैट के थ्रू जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, कैट का एग्ज़ाम जो पीछे हो चुका है, उसके बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी ने पीछे एक लिस्ट वो निकाला था, रिक्वायरमेंट निकाली थी कि लोग अपना अप्लाई करें एमबीए एडमिशन के लिए, और उसके बेसिस पे उन्होंने काउंसलिंग की लिस्ट भी मांगी थी। काउंसलिंग के लिए डिफरेंट कॉलेजेस का ऑप्शंस दिया था स्टूडेंट्स को, जो लोगों ने भर के जमा करा दिया। अब 25 तारीख को आईपी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट निकाल दी है, जिसके अनुसार स्टूडेंट्स को 30 अगस्त से पहले अपनी सीट बुक करनी है। यानी जो भी कॉलेज उन्होंने चूज़ किया था, जो सेट ऑफ कॉलेजेस चूज़ किए थे, उसमें से जो कॉलेज उन्हें मिला है, यदि वो उनको एक्सेप्टेबल है, उनकी जो आशा थी उसके अनुसार है, तो उस सीट को ब्लॉक करें। उस सीट को ब्लॉक करने के साथ साथ उन्हें इनिशियल फ़ी इस यूनिवर्सिटी की जमा करानी है, जो कि 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये ऑनलाइन जमा करा के लोगों को अपनी सीट बुक कर देनी है, जिससे आगे का एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। एडमिशन के लिए क्योंकि बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई इसमें संशय नहीं है कि कैसे एडमिशन लेना है। लेकिन संशय है ग्रेजुएशन की डिग्री का, क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हुए नहीं है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए गए। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो भी इंटरनल असेसमेंट है, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, और उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। लेकिन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी तक एक ऊहापोह जिसे कहते हैं, या असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, किस तरीके से उनका आगे प्रोसेस चलेगा। अब जब यहाँ पे स्टूडेंट का यही क्लियर नहीं है कि वो ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उस हालत में एमबीए एडमिशन अगर आप दे भी देंगे, तो एक असमंजस की स्थिति फिर वहीं रहेगी कि भाई अगर आप कहते हो कि भाई एग्ज़ाम होंगे, तो जब एग्ज़ाम आप डिक्लेयर करेंगे, उस समय स्टूडेंट एग्ज़ाम बीबीए के तैयारी करेगा, या एमबीए का जो क्लास उस समय चल रही होंगी उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स या उसकी स्टडी पे काम करेगा, क्योंकि डिस्टर्ब होना ही होना है। दोनों काम एक साथ तो नहीं कर पाएगा बच्चा। ऐसे में एग्ज़ाम के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या आप एमबीए में कैसे एडजस्ट करेंगे, नंबर एक। नंबर दो पोजीशन आती है कि मान लीजिए उसने किसी तरह एग्ज़ाम दे भी दिए, तो जो उसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आएगा, ज़रूरी नहीं वो हर एक का फेवरेबल ही आए, कहीं ना कहीं कुछ कमी भी हो सकती है। अगर कुछ कमी हो गई, तो ऐसे में जो वो एडमिशन ले चुका है एमबीए में और उसकी फ़ीस पे कर चुका है, उसका क्या होगा। मान लीजिए जैसे अलग अलग कंडीशंस हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है एमबीए में एडमिशन के लिए, नंबर एक। नंबर दो कंडीशन ज़रूरी ये है कि उसके मिनिमम 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इनमें से मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई भी कमी आ गई, उसकी किसी एक पेपर में बैक आ गई, या उसका जो ओवरऑल परसेंटेज था किसी वजह से 50% के नीचे वो चला गया। इस कंडीशन में क्या उसकी एमबीए की जो ऑलरेडी फ़ीस जमा कर चुका है और एडमिशन ले चुका है, वो कंटिन्यू रहेगा, या
उसे अपना जो बीबीए का असाइनमेंट है, बीबीए के जो पेपर्स हैं और जो परसेंटाइल कम हो गया है उसके हिसाब से छोड़ना पड़ेगा या इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या होगा उस स्टूडेंट का? नंबर एक। नंबर दो, उस फीस का क्या होगा? वो फीस भी तो पे कर चुका है, उस फी का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है, बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले लोगों के दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देनी ज़रूरी होती है कि हाँ भाई, हम क्या करने जा रहे हैं और इसको हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आजकल पढ़ाई की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस अच्छी है, स्टूडेंट्स भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में अच्छे से अच्छा एडमिशन लूँ, बहुत मेहनत करता है और जब वो एडमिशन ले लेता है तो उसके हिसाब से आगे प्लानिंग करता है, उसके हिसाब से अपनी मेहनत करता है। लेकिन अगर किसी वजह से उस मेहनत पे ब्रेक लग जाता है, उसकी वो जो एक्सपेक्टेशन है उस पे ब्रेक लग जाता है, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी बच्चे में पड़ता है। तो हमें, मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो इस विषय में सोचे और इन बिंदुओं पर विचार करके एक विस्तृत सूचना जारी करे कि ये किस तरीके से चलेगा, ये प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। बीबीए के एग्ज़ाम, बीबीए बीसीए जो ग्रेजुएशन लेवल में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो उनका जो एमबीए या हायर क्लासेस में एडमिशन ले रहे हैं उस प्रोसेस का क्या होगा? क्या उनको ट्रीटमेंट मिलेगा? क्या उनको कुछ एडवांटेज दी जाएगी? हर जगह तो उन्हें डिसएडवांटेज पे नहीं रख सकते ना, कहीं ना कहीं तो उनको आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल क्लियर कट एक बातचीत होनी चाहिए, एक सूचना होनी चाहिए सभी लोगों को, जिससे पेरेंट्स भी और बच्चे भी एक फ्री माइंड से, जो एक शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि उसका जो दिमाग है वो सभी परेशानियों से फ्री होना चाहिए। अगर उसके दिमाग में परेशानियां भरी रहेंगी तो वो ढंग से आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, एक्सीलेंस नहीं ले पाएगा। यही मेरा निवेदन है। अगर किसी श्रोता के पास, जो आप लोगों के पास, किसी के पास इस विषय में कोई विचार हो या कोई सूचना हो, कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके साथ ही आपको ये वीडियो ये कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार शेयर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है सब्सक्राइब कीजिए आप, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी आगे बातचीत करेंगे, जो भी इस तरह के विषय लेके आते रहेंगे, वो आपके पास आपको सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।